हेलो लवली पीपल्स, आज मैं आपको पैरासाइट मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और पार्ट 1 मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाकर देख लें। दूसरी पार्ट में हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि आर्मी को भी पता चल जाता है कि इस सिटी में बहुत सारे पैरासाइट घूम रहे हैं और लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करना चाहते थे। फिर आर्मी वाले जेल से एक सीरियल किलर को छुड़वा लाते हैं क्योंकि वो पहचान लेता था कि कौन पैरासाइट है और कौन इंसान है। फिर इसको शहर के लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें वो नॉर्मल बताता है, और जब उसको शिंची दिखाया जाता है तो वो बहुत सोचने के बाद उसे भी नॉर्मल बताता है। जब वो अपने घर वापस जाने लगता है तो मिकी बताता है कि हमारे आसपास कोई पैरासाइट है। जब वो पास वाली बिल्डिंग में जाते हैं तो जहाँ वो देखते हैं कि पैरासाइट इंसान को मारकर उसका गोश्त खा रहा था, और जैसे ही पैरासाइट शिंची को मारने के लिए आगे आ बढ़ता है तो मिकी पहले ही उसे मार देता है। जब वो जाने लगता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये वही आदमी था जो फर्स्ट पार्ट में शिंची की तस्वीरें ले रहा था। फिर हम सिटी के मेयर को देखते हैं जो इंसान होने के बावजूद पैरासाइट के फेवर में बोल रहा था। फिर हम टीचर को देखते हैं जो इसके साथ मिली हुई थी और अब इसका बेबी भी हो गया था जो बिल्कुल इंसान था। मेयर को पता चल जाता है कि शिंची सब पैरासाइट्स को मार रहा है तो वो भी इसे मारने का सोचता है, लेकिन टीचर उसे फौरन मना कर देती है कि तुम इसे नहीं मारोगे। देखते हैं कि मिकी और शिंची साथ में कब तक रहते हैं और टीचर ने ही शिंची के पीछे वो जासूस लगाया था। जब शिंची कहीं जा रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि वही जासूस था। जासूस कहता है कि तुम पुलिस को सब कुछ बता दो, लेकिन मिकी कहता है कि नहीं, पुलिस में भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। और शिंची जान जाता है कि इस जासूस को टीचर ने ही उसके पीछे भेजा है। फिर शिंची टीचर के पास जाता है और कहता है कि तुम ये सब करना बंद क्यों नहीं कर देती। टीचर कहती है कि तुम भी तो पैरासाइट्स को मार रहे हो और अभी तो सिर्फ वो इंसानों को खाना सीख रहे हैं और इसे वो बंद भी कर देंगे। वो इसकी बातें सुनता रहता है। फिर वो जासूस के पास जाता है और कहता है कि ये टीचर बहुत खतरनाक पैरासाइट है, ये तुम्हें भी मार देगी, पर वो इसकी बात पर यकीन नहीं करता और शिंची यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो जासूस मेयर के पास जाता है तो वहाँ पर वो रिकॉर्डर लगा देता है ये देखने के लिए कि शिंची की बात सच है या नहीं, लेकिन मेयर को पता चल जाता है और वो इसे मारने के लिए उसके घर एक पैरासाइट भेजता है। वो कहता है कि अब हमें इससे खतरा है। वो जासूस घर नहीं होता इसलिए वो इसकी बेटी को ही मार देते हैं। फिर रात हो जाती है और मिकी शिंची को बताता है कि हमें मारने के लिए 5 पैरासाइट आ रहे हैं और वो 5 पैरासाइट एक ही आदमी के अंदर थे। मिकी और शिंची इसे बहुत मारते हैं और आखिर में इसका सर काट देते हैं। वो समझते हैं कि वो मर गया, लेकिन अभी सिर्फ एक ही पैरासाइट मरा होता है, बाकी 4 अभी जिंदा थे। बाकी के पैरासाइट उसके हाथ में आकर उसे कंट्रोल करने लगते हैं। फिर टीचर कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उसे नहीं मारोगे, फिर तुमने उसे मारने के लिए पैरासाइट क्यों भेजी। वो नोट करता है कि जब से टीचर का बेबी हुआ था उसके अंदर इंसानों के लिए हमदर्दी आ रही थी, तो इसलिए वो इसे भी मारने के लिए 3 पैरासाइट भेजता है। टीचर भी एक पैरासाइट थी तो उसे पता चल गया था कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है। वो उनसे अकेले ही लड़ती है और उन्हें मार देती है। फिर वो घर आती है और देखती है कि इसका बच्चा वहाँ नहीं है और उसे एक लेटर भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो ब्रिज पर मुझसे आके मिलो। इसके बच्चे को जासूस ने अगवा किया था। वो अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था इस बच्चे को मारकर। वो टीचर शिंची को भी वहाँ बुला लेती है। शिंची उसे कहता है कि ये एक इंसानी बच्चा है, तुम्हें इसे मारकर कोई फायदा नहीं होगा। और यहाँ आर्मी को भी पता चल जाता है कि मेयर पैरासाइट्स का साथी है और इसकी बिल्डिंग में बहुत से पैरासाइट्स हैं। फिर वो लोग वहाँ के लोगों का स्कैन करते हैं। जो पैरासाइट था वो उसे मार रहे थे और सीरियल किलर भी वहाँ होता है। मेयर वहाँ कहता है कि असली में तो इंसान क्रिएचर है, वो पैरासाइट्स है और इन्हें बिला वजह मार रहे हैं। वहाँ पर पूरी आर्मी उसे शूट कर देती है और वो मर जाता है। साथ ही वो सीरियल किलर बोलता है कि वो इंसान था, वो बस पैरासाइट्स का साथ दे रहा था। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जिसमें 5 पैरासाइट्स थे। आर्मी उसको गोलियां मारती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर हम जासूस को देखते हैं जो बच्चे को नीचे फेंकने वाला था कि वो मजबूरन पैरासाइट भन कर उसे मार देती है और वहाँ सब उसे पैरासाइट बना हुआ देख लेते हैं। वहाँ पुलिस आ जाती है और इसको बहुत गोलियां मारती है। इसे पता चल जाता है कि वो अब मरने वाली है, इसलिए वो अपना बेबी शिंची को दे देती है और गोलियों की वजह से फौरन ही मर जाती है। इसको देखकर शिंची को अपनी माँ याद आ जाती है। इंसानों वाली फीलिंग आने लगती है।
फिर पुलिस शिंची को कहती है कि तुम्हें हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा। वहाँ इनको पता चलता है कि उसी 5 पैरासाइट वाले आदमी ने पूरी आर्मी को मार दिया है। शिंची फौरन से उधर जाता है पर रास्ते में वही पैरासाइट उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। वो जंगल में भागता है और मिकी से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहे तो उसे पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, इसलिए तुम मुझसे अलग हो जाओ। उसी वक्त वहाँ पैरासाइट आ जाता है और हमला कर देता है। यहाँ मिकी शिंची के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है, मतलब कि वो पैरासाइट के हाथों मर जाता है। शिंची यहाँ बहुत उदास हो जाता है और अपनी दोस्त के घर की तरफ जाता है। जब वो लेटा हुआ था तो वो देखता है कि उसके बाजू में से मिकी का एक और हिस्सा निकल रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि मिकी ने उसकी जान बचाई थी और अपने सेल्स इसकी बॉडी में डाले थे, इसलिए वो दोबारा ग्रो कर सकता था। शिंची यहाँ सोचता है कि अगर ये दोबारा ग्रो कर रहा है तो पैरासाइट को भी इसका पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, इसलिए वो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। जब वो घर से थोड़ा ही दूर आता है तो वो पैरासाइट इसको पकड़ लेता है और वो लोग एक फैक्ट्री में लड़ रहे होते हैं। वहाँ शिंची एक केमिकल रोड इसमें घुसा देता है पर इसे कुछ नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा, मैं अभी बाकी इंसानों को भी मारूंगा और हम सब पैरासाइट मिलकर इस दुनिया में रहेंगे। जब वो इसे मारने लगता है तो मिकी दोबारा ग्रो कर इस पर हमला कर देता है। साथ ही इस पैरासाइट की बॉडी में कुछ होने लगता है। मिकी शिंची को बताता है कि तुमने जो रोड इसको मारा था वो बहुत केमिकल वाला था और अब पैरासाइट इसकी बॉडी में नहीं रहना चाहते, इसलिए सब पैरासाइट इसकी बॉडी को छोड़ देते हैं और सिर्फ इसके जिस्म की हड्डियां रह जाती हैं। वो इसे उठाकर आग में फेंक देता है। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि मिकी शिंची से कहता है कि अब दुनिया से सारे पैरासाइट्स खत्म हो गए हैं, इसलिए हमें भी अलग हो जाना चाहिए। मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। शिंची कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ ही रहोगे, लेकिन मिकी खुद ही खत्म हो जाता है और इसका हाथ भी वापस आ जाता है। वो रोने लगता है और मिकी को याद करने लगता है। इसके बाद काफी वक्त गुजर जाता है और शिंची और इसकी दोस्त साथ में बहुत खुश थे। वो दोनों टीचर के बेबी से भी मिलने जाया करते थे और अचानक वहाँ सीरियल किलर आ जाता है जो इसकी दोस्त को पकड़कर छत पर ले जाता है और उसकी दोस्त को कहता है कि असली पैरासाइट्स तो इंसान है। फिर शिंची की दोस्त कहती है कि असली क्रिएचर तो तुम हो, तुम ही लोगों को मारते हो और फिर साथ ही वो किलर उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन शिंची अपना हाथ लंबा करके उसे बचा लेता है। इसे यहाँ लगता है कि इसकी मदद यहाँ मिकी ने की थी और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है।